में अगर मैं बात करूं ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो वॉलमार्ट जो है ऑलरेडी ब्लॉकचेन को यूज कर चुका है। बाहर देश में वोटिंग ब्लॉकचेन में होती है, आने वाले समय में इंडिया में भी वोटिंग ब्लॉकचेन के थ्रू हो सकती है। और गेमिंग एंड एनएफटी, आज गेमिंग्स में भी बहुत सारे स्किलफुल पर्सन गेम खेलते हैं, बट लास्ट सेकंड में वो उनको ही समझ में नहीं आता कि वो हार जाते हैं। तो गेमिंग में क्या होता है, एआई इंटीग्रेशन होता है और लास्ट सेकंड में आपको जानबूझ के हराया जाता है। ठीक है सर। तो उसमें भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने के बाद में स्किलफुल पर्सन बहुत बेहतरीन तरीके से सिर्फ टाइम पास नहीं करेगा, उसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज मिलेगी जो वैल्यूएबल रहेगी और डिसेंट्रलाइज रहेगी। एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन, ये भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। तो अगर मैं पूरे इकोसिस्टम की अगर बात करता हूँ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज मैंडेटरी बिकॉज इट क्रिएट ट्रस्ट, सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन डिजिटल वर्ल्ड। ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी सिर्फ हमारे जोन में जो आए हैं उन्हीं लोगों को चाहिए? ओनर को चाहिए क्या? एचओडी सर है हमारे, उनको चाहिए? या हमारे आजू बाजू जो लोग रहते हैं उनको चाहिए? नहीं। आज सिक्योरिटी, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी इस डिजिटल दुनिया में बहुत कम जगह मिलती है। आज हैकिंग का प्रॉब्लम चालू है, हर जगह हम लोग जाते हैं सर्वर डाउन है, वहां प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही रिजॉल्व होगी और हो रही है। इस वजह से पूरा दुनिया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहा है और वही देखकर इंडिया में भी हमने ये इकोसिस्टम बनाया है। सो वेलकम टू अवर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, दैट इज एमएसटी ब्लॉकचेन। एमएसटी ब्लॉकचेन आपके लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे लाएगा? सबसे पहले एमएसटी ब्लॉकचेन का विजन और मिशन किसने लाया? तो सबसे पहले हमारी कंपनी का नाम है मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। हमारे कंपनी के ओनर्स है मिस्टर महेंद्र डोमासे सर और प्रमोद बोराटे सर। इन्होंने भारत का पहला लेयर वन ब्लॉकचेन ऑलरेडी हमारे गवर्नमेंट एंटिटी के साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में बना लिया है। और 23 जुलाई 2025 को पुणे में हेड ऑफिस भी हमारा है, जो इंडिया का हेड ऑफिस है। हम इस दुनिया में ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप हमारे एमएसटी ब्लॉकचेन के थ्रू हमको देना है, यही हमारा विजन है। और इस डिजिटल दुनिया में हम जानते हैं करंट जो सिनारियो चालू है वो ओपेक मीन्स अपारदर्शी है, सेंट्रलाइज मीन्स कंट्रोलेबल है, और लिमिटेड लोगों के पास में पावरफुल या अच्छी नेचुरल रिसोर्सेज का कंट्रोल है। एमएसटी इकोसिस्टम में सारी चीजें फेयर, सिक्योर होगी, जो कि आप प्रैक्टिकली टेक्निकली देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जितने नए लोग आए हैं उनके लिए गोल्डन बिगेस्ट लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, और वो है वैलिडेटर ड्रिवन इकोसिस्टम। क्योंकि जब ब्लॉकचेन में डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है, तो एक कॉमन पर्सन भी हमारे इकोसिस्टम में आके फाइनेंशियल ग्रोथ की जर्नी में वो कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट कर सके और उसे भी फायदा हो। तो वही तरीका है वैलिडेटर ड्रिवन इकोसिस्टम। इसमें आप सिर्फ एक बार पार्टिसिपेट कर कर आने वाले 19 ईयर्स तक तो बहुत अच्छा बेनिफिट करेंगे ही, बट लाइफ टाइम आपको एमएसटी ब्लॉकचेन के थ्रू कुछ ना कुछ अर्निंग होती रहेगी। सो हमने भारत का पहला लेयर वन ब्लॉकचेन बनाया है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हमारा डाटा जो है वो स्टोर होता है। पहले डाटा फिजिकल स्टोर होता था, फिर कंप्यूटर्स आए, हार्ड डिस्क आई, पेन ड्राइव आई, बट उसमें भी प्रॉब्लम्स थी। आज हमारा जो डाटा है वो टेक्निकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में स्टोर होता है, जो अनहैकेबल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करता है। उसमें भी लेयर वन ब्लॉकचेन सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं पूरे वर्ल्ड में, ना कि इंडिया में। और हमेशा से बिटकॉइन का एग्जाम्पल दिया जाता है, क्योंकि बिटकॉइन ने एक हिस्ट्री क्रिएट की है, एक अलग से फाइनेंशियल वर्ल्ड अपने आप डिसेंट्रलाइज तरीके से बना लिया है। तो बिटकॉइन जब बना था तब 2009 में, तब तो फ्रॉड बोला जाता था, स्कैम बोला जाता था। आज तो ब्लॉकचेन बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे इकोसिस्टम में रोज बताया जा रहा है, नए लोग बता पा रहे हैं। आज सारी चीजें अवेलेबल है, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम में रील्स आती है, चैट जीपीटी है आज हमारे पास। विद इन फ्यू मिनट्स हम ब्लॉकचेन समझ सकते हैं, बट 2009 में उसे स्कैम बोला गया था। तो ये पूरा वर्ल्ड का रूल है कि पहले बहुत शक की नजर से सबको देखा जाता है, चाहे वो कंप्यूटर्स आए तो आंदोलन हुए, कंप्यूटर आया तो हमारी जॉब चली जाएंगी। आज विदाउट कंप्यूटर हम इतने आसानी से शायद बैठ नहीं पाते, डाटा स्टोर हो रहा है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बिटकॉइन ने एक हिस्ट्री क्या क्रिएट करी, उन्होंने जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं लेयर वन ब्लॉकचेन में या बिटकॉइन ब्लॉकचेन में, वो सारे ऑन चेन होते हैं। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी कब पता चलेगी, जब वो ऑन चेन रहेंगे, चाहे कोई भी उसे पर्सन चेक कर सकता है। तो लेयर वन ब्लॉकचेन में या एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो ऑन चेन होंगे, और वो दुनिया का कोई भी पर्सन उसे देख सकता है। दूसरा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में डिसेंट्रलाइजेशन को मेंटेन करना था, तो सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं चाहिए। और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आज हम लोग जितने भी लोग कर रहे हैं वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ही कर रहे हैं। तो बैंकिंग सिस्टम ये सेंट्रलाइज इकोसिस्टम है, तो ब्लॉकचेन में डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए था, तो बैंकिंग सिस्टम हटाया गया और वहां पे पब्लिक को लाया गया। पब्लिक डिसेंट्रलाइज है, आप मैं हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पब्लिक को लाया गया, उसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन में माइनर बोला जाता है। वो लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पजल्स, एल्गोरिदम, स्पेशल कंप्यूटर्स लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, वो ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाइड करते हैं और उसके बिहाफ पे उन्हें नेटिव कॉइन मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लेयर वन ब्लॉकचेन में नेटिव कॉइन।
तो बिटकॉइन में आज जितने भी माइनर्स हैं, आज करोड़ों ट्रांजेक्शन होते हैं बिटकॉइन में, पूरे वर्ल्ड में चलता है। तो जो माइनर्स है उन्हें डेली नेटिव कॉइन मिलता है, वो जब ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाइड करते हैं, क्योंकि कोई भी मेहनत कर रहा है तो उसे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट देना पड़ेगा। तो उसे टेक्निकली बोलते हैं कि माइनर्स को रिवॉर्ड के स्वरूप में बिटकॉइन या नेटिव कॉइन मिलता है। और माइनर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिटकॉइन का रेट 10,000 रहे, 1 लाख रहे, 10 लाख रहे, उन्हें बिटकॉइन या नेटिव कॉइन मिलता ही है। आज बिटकॉइन का रेट नियर अबाउट 60 लाख 80 लाख के बीच में है, तो माइनर्स को रोज उसका कुछ ना कुछ पार्ट भी मिल रहा है, तो भी आप समझ सकते हैं वो नेटिव कॉइन से उनकी लाइफ में फाइनेंशियल जो ग्रोथ है वो कितनी हुई है। और जो माइनस है, मुझे नहीं लगता उनके लाइफ में कभी उनको कहीं जॉब वॉब करने की या बिजनेस करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया और उन्होंने टेक्नोलॉजी को समझा। बट आज एक कॉमन पर्सन बिटकॉइन का माइनर बन सकता है क्या? बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें करोड़ों रुपए लगते हैं, बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, और हमारे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी सबको पता है कि कितनी महंगी है। तो जानने के बाद भी आज नहीं बन पाए या नहीं बन पाएंगे। फिर प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी आया, इथेरियम इथेरियम ब्लॉकचेन ने। आज भी हम लोग इथेरियम ब्लॉकचेन में 32 इथेरियम स्टेक कर कर नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। बट आज एक इथेरियम 2 लाख 3 लाख का अगर मैं पकड़ू, तो 32 इथेरियम ही करोड़ों रुपए लगेंगे। उसमें टूल हाउस प्रिज्म, ऐसे बहुत सारे टेक्निकल सॉफ्टवेयर होते हैं, उसका नॉलेज आपको चाहिए। फिर आपके थ्रू अगर ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्शन वेरीफाइड हुए तो आपको इथेरियम या नेटिव कॉइन मिलेगा। तो दुनिया के 2 लेयर 1 ब्लॉकचेन है जो पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कर चुके हैं। आज उसमें ना हम माइनर बन सकते हैं, ना नोड वैलिडेटर बन सकते हैं, आज पता होने के बाद भी। तो एमएसटी इकोसिस्टम में क्या ऐसा डिफरेंट है? ठीक है, बता तो दिया कि उसका इंपॉर्टेंस है। बट एक कॉमन पर्सन को अगर नोड वैलिडेटर बनाना है हमारे एमएसटी इकोसिस्टम में, तो बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत कम पैसे में, विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज, आप सिर्फ हमारे ब्लॉकचेन में एक बार पार्टिसिपेट कर कर बहुत ही कम पैसे में आप नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। और आने वाले 19 ईयर्स तक, 7 नवंबर 2044 तक, डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू हमारे इकोसिस्टम में भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन है एमएसटीसी, ये आपको डेली मिलते रहेगा। इसके लिए आपको रोज आईडी ओपन करनी है, किसी को ज्वाइन कराना है, मीटिंग में आना है, ऐसी कोई मैंडेटरी कंडीशंस नहीं है, क्योंकि ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज होता है, एक बार डिप्लॉय कर दिया उसे चेंज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे आपके पास में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जितने नए लोग हैं, कि आप हमारे एमएसटी इकोसिस्टम में नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। बहुत लोगों को आज इंडिया में तो नोड वैलिडेटर क्या है ये पता नहीं है। वो लोग क्रिप्टो करेंसीज लेके रखते हैं एक्सचेंजेस में कि प्राइस बढ़ जाएगी। बट नोड वैलिडेटर और यूजर में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। यूजर को जो नेटिव कॉइन है वो खरीदने पड़ते हैं, और नोड वैलिडेटर या माइनर्स को नेटिव कॉइन डेली आते हैं। तो ये एक डिफरेंस है, और ये जो डिफरेंस था आज हमारे इकोसिस्टम में भारत में हर एक पर्सन के लिए ओपन कर दिया है। अब हमने कौन सा कंसेंसस मैकेनिज्म यूज किया? तो हमने प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी, ये एक कंसेंसस मैकेनिज्म है टेक्निकली। उसमें आपके 50% कॉइन स्टेक रहते हैं, उसके बिहाफ के आपके थ्रू उस हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रांजेक्शंस जो भी होते हैं वो वेरीफाइड होते हैं। और आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आप हमारे पार्टनर बने हैं, तो रिवॉर्ड के स्वरूप में आपको वर्चुअल डिजिटल एसेट के थ्रू हमारा एमएसटीसी जो नेटिव कॉइन है वो आपको दिया जा रहा है। और उस नेटिव कॉइन का, या लेयर 1 ब्लॉकचेन में जितने भी नेटिव कॉइन्स है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, उसका रेट पब्लिक डिसाइड करती है, क्योंकि वहां भी डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करना था। क्योंकि ओनर या सेंट्रलाइज अथॉरिटी अगर नेटिव कॉइन का रेट डिसाइड करेगी तो फिर वो सेंट्रलाइजेशन हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन हम बोल ही नहीं सकते। वैसे ही एमएसटी नेटिव कॉइन जो आपको डेली मिल रहा है, उसका रेट पब्लिक आप हम ही डिसाइड करेंगे। फिर स्केलेबिलिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी में, जिसमें टीपीएस, ट्रांजेक्शन पर सेकंड जो बोला जाता है, वो हमारा जो अभी टीपीएस है, ट्रांजेक्शन पर सेकंड। जैसे बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन पर सेकंड 7 ट्रांजेक्शन पर सेकंड होते हैं, इथेरियम में 15 से 30 ट्रांजेक्शन पर सेकंड होते हैं। बट क्योंकि हम लोगों ने हाइब्रिड कंसेंसस मैकेनिज्म, टॉप लेवल का स्केलेबिलिटी सोल्यूशन हमने ढूंढा, प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी, आज हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में 4000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड होते हैं। और आने वाले समय में ये 15,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड रहेंगे। और स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि ब्लॉकचेन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैस फीस, ट्रांजेक्शन फीस और टाइमिंग। माइक्रो सेकंड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। तो उसके लिए हमारे पास बेहतरीन तरीके से हमारा एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन है, जिसमें गैस फीस, ट्रांजेक्शन फीस भी कम लगेगी, और स्केलेबिलिटी में टीपीएस जो है हम प्रॉपरली मेंटेन करेंगे। तो उसमें आप लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बन रहे हैं। ट्रांजेक्शन्स जो होंगे वो नोड वैलिडेटर्स के थ्रू होंगे। प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी हमने सबसे बेहतरीन कंसेंसस मैकेनिज्म लाया है। नेटवर्क सिक्योरिटी क्रिप्टोग्राफी के थ्रू होती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस अगर मैं बोलूँ, तो आज जितनी भी सारी चीजें, जो एग्रीमेंट्स होते हैं या रेंट एग्रीमेंट होते हैं, एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होते हैं दो लोगों के, पार्टीज के बीच में, वो सारा स्टैम्प पेपर लेकर बहुत सारे, फिर बहुत सारे लीगलाइजेशन, टाइपिंग से लेके नोटरी से लेके सारी चीजें कर सकते, करना ही पड़ता है फिजिकल में। आने वाले समय में सिर्फ सॉलिडिटी रस्ट, ये एक टेक्निकल लैंग्वेज है, इसमें आप कोडिंग कर कर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो आज फिजिकल कर रहे हैं। और सबसे बेहतरीन चीज आने वाले समय में, सारे इकोसिस्टम एप्लीकेशंस जो रहेंगे वो डिसेंट्रलाइज रहेंगे, वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे।
नेटिव टोकन मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें आती है कि टोकनोमिक्स क्या है, स्केलेबिलिटी कैसे मेंटेन कर रहे हैं, इन्फ्लेशन से हम लोग, हमारा नेटिव कॉइन कैसे लड़ेगा, कैसे उसमें ग्रोथ होगी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कितने आएंगे, इंडिया से लेके इंटरनेशनली हमारा जो एमएसटी इकोसिस्टम है, एमएसटी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम, वो कैसे खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या सारी प्रोसेसेस चल रही है इकोसिस्टम में, सिर्फ जो मीटिंग लेकर नोड वैलिडेशन प्रोग्राम ही चला रहे क्या, या यही सोल्ड आउट कर रहे क्या, ये बहुत सारी चीजें होती है। बट ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेशन ये स्टार्टिंग प्रोसेस है, वो मैंडेटरी है, उसके बाद में एक्चुअली इकोसिस्टम स्टार्ट होता है। तो हमने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, और उसमें कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सबको तो नहीं मिलेगी क्योंकि ये लिमिटेड है। तो ये सारी चीजें, एक एक चीजें, एक एक कॉइन, एक एक कैलकुलेशन, एक एक पैसा जो टोकनोमिक्स में है, चाहे वो इंडिया में लीगलाइजेशन के थ्रू हम लोग जो नोड वैलिडेशन कर रहे हैं, पूरा गवर्नमेंट को देना पड़ता है, एक एक पैसा, एक एक चीजें मेंटेन करके रखना पड़ता है और ऑलरेडी डिसाइड करना पड़ता है, वो टोकन मैनेजमेंट में आता है, चाहे वो कॉइन में हो, चाहे वो इंडियन रुपीज में हो। और स्केलेबिलिटी सॉल्यूशंस में ऑलरेडी हम लोग शार्डिंग, लेयर टू रोलअप्स, ये ऐसी टेक्निकल चीजें हैं जो आने वाले समय में टीपीएस को हमारे इकोसिस्टम में मेंटेन रखेगी। सही में ब्लॉकचेन कहीं यूज हो रहा है क्या, या यूज होगा? तो आज जितने भी फाइनेंस एंड बैंकिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, एनर्जी एंड यूटिलिटीज, मीडिया एंड एजुकेशन, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर, ये जितनी सारी चीजें चल रही है तो फिजिकल चल रही है, सारी चीजें सेंट्रलाइज है। बैंकिंग सिस्टम में सर्वर डाउन चल रहा है, सीएससी सेंटर में जाने के बाद आधार लिंक करने के लिए 3-3 दिन लग रहे हैं, वहां पे एक कॉमन पर्सन को दिक्कत हो रही है। तो कहीं ना कहीं इंटरनेट में प्रॉब्लम्स हो रही है, हम सब फेस कर रहे हैं, और ये प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएगी क्योंकि ट्रांजेक्शन पॉपुलेशन हमेशा बढ़ते जा रही है। ये कम नहीं होंगी, तो कम नहीं होगी तो इसे रिजॉल्व करना जरूरी है। नहीं तो इकोसिस्टम में, और आज मान लेते हैं हाफ एन आवर अगर बैंकिंग सिस्टम में लिंक फेल है, अगर मान लो गलती से अगर ये 6 आवर तक सर्वर डाउन रहा, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो पूरी दुनिया में अधिकतर बैंकिंग सिस्टम ऑलरेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में चल रहे हैं। आने वाले समय में ये बैंकिंग की मजबूरी हो जाएगी कि उसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर आज तक नहीं मिला। बिटकॉइन का अगर आप केस स्टडी करिए, आज तक सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है, कोई सर्वर डाउन, लिंक फेल का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और बैंकिंग सिस्टम में इसकी जरूरत है, क्योंकि हमारा आपका सारा पैसा बैंक में ही है, और जरूरत हमेशा होती है, इमरजेंसी होती है, तो वो 1 घंटा थोड़ी रुकता है, वो तो बोलते हैं कि पहले डिपॉजिट करो। मतलब कुछ चीजें हॉस्पिटल में जाने के पहले ही डिपॉजिट करनी पड़ती है, और वहां पे अगर बैंकिंग में प्रॉब्लम आया तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इरिटेशन आएगा, कितनी बड़ी दिक्कत आएगी, हमारा ही पैसा लेने के लिए हमें ही तकलीफ हो रही है। तो सबसे बड़ी चीज जो कि सब यूज कर रहे हैं, वो ब्लॉकचेन में आने के बाद बहुत सारे रिजॉल्व हो जाएंगी प्रॉब्लम, जिसमें सीमलेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट हमेशा फेमस है, और उसके वजह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हर कोई एक्सेप्ट करेगा। आज एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू विद इन फ्यू सेकंड्स आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, आपका एसेट आपके अपनों के पास पहुंचा सकते हैं। और आज रेमिटेंस में बहुत बड़ा पैसा एक्सचेंजेस लेती है। धीरे धीरे कर कर जब सबको पता चलेगा कि ब्लॉकचेन में बहुत इजी तरीके से, बहुत कम पैसे में हम लोग अपना एसेट अपनों के पास पहुंचा सकते हैं, तो सारे लोग ब्लॉकचेन यूज करेंगे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ऑलरेडी मैंने बताया है, वॉलमार्ट दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल सेक्टर, आज वॉलमार्ट ब्लॉकचेन पे आ चुका है। और वॉलमार्ट ने और एक हिस्ट्री क्रिएट करी है कि अब वो जमाना आ चुका है, तो प्रैक्टिकली भी हमें पता होना चाहिए। तो वॉलमार्ट ने अब फिएट करेंसीज की जगह एक अल्टरनेटिव लाया है कि आप बिटकॉइन, इथेरियम या रिपल कॉइन, ये जो क्रिप्टो करेंसीज है, लेयर 1 ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन है, वो भी उन्हें दे सकते हैं। तो हम उस दुनिया में ऑलरेडी आ चुके हैं जहां पे फिएट करेंसीज की जगह नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज यूज होगी। और आने वाले समय में हम लोग, भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन हमने बनाया है, तो क्या हमारे इंडियन लोग फिएट करेंसीज की जगह एमएसटीसी नहीं यूज करेंगे? करेंगे, धीरे धीरे उसके यूज केस आएंगे, समय लगेगा। हेल्थ केयर, रियल एस्टेट में टोकनाइज प्रॉपर्टी ओनरशिप में बहुत बेहतरीन तरीके से आज हमारे संसद में भी इसके ऊपर बात चालू है कि टोकनाइज किया जाए, ताकि एक कॉमन पर्सन भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे, चाहे वो स्मॉल अमाउंट क्यों ना हो। तो बहुत सारी चीजें, जिसमें लैंड रजिस्ट्रीज, अभी बहुत सारी जगह प्रॉपर्टी की लैंड जो रजिस्ट्री है वो ब्लॉकचेन में हो रही है। तो ये सारे इकोसिस्टम में क्या होगा, ब्लॉकचेन यूज होगा। और उसमें भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन अगर हमने बनाया है, तो धीरे धीरे लोग समझेंगे, यूज केसेस में आएंगे। और इन सारे यूज केसेस को अगर एमएसटी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में किसी को भी ये यूज केसेस में आना है, तो उसे मैंडेटरी रहेगा कि उसके पास में एमएसटीसी नेटिव कॉइन चाहिए, जो कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है नोड वैलिडेटर के पास में, कि उसके पास रोज आ रहे हैं। और ये लिमिटेड है, तो कुछ महीनों बाद ये जो अपॉर्चुनिटी है वो खत्म हो जाएंगी। तो बाद में अगर ये इकोसिस्टम में यूज केसेस धीरे धीरे करके आएंगे, तो उन्हें एमएसटीसी नेटिव कॉइन ये लेना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। क्योंकि लेयर 1 ब्लॉकचेन में विदाउट एमएसटीसी नेटिव कॉइन, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, चाहे वो हमारा एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन क्यों ना हो, उसमें विदाउट एमएसटीसी नेटिव कॉइन एक भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा। और ये आज हमारे पास क्यों, मैं भी इसमें इंक्लूड हूँ, क्योंकि तब तक, और जब तक मैं ये नोड वैलिडेशन में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ। बट एक बार ये